प्राची के दिल और दिमाग से अब डर पूरी तरह खत्म हो गया था। अब खुद यमराज भी आ जाएं तो वो भी प्राची से ये केस लड़ने से नहीं रोक सकते। सच तो सबके सामने आ ही चुका था, बस बाकी था कि उसका अदालत में साबित होना। उस दिन निखिल की बात सुनकर अमन बार से गुस्से में लौट आया, पर उसे चैन अभी भी नहीं मिला था। वो गुस्से में अपने कमरे में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी उसे निखिल की कही गई एक बात तुरंत याद आई। उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला और गुस्से में तनतनाता अपने चाचा मिस्टर मनीष रायजादा के कमरे में एंटर होकर बोला, अंकल प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बेटा तुम खुद ही अंदर आ जाओ। अंदर से अमन के अंकल मिस्टर रायजादा की आवाज आई। अमन उनकी आवाज सुनकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर उनके पास गया। वो अपनी टेबल पर रखी कोई पुरानी किताब पढ़ रहे थे। अमन के अंकल को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वो प्रेमचंद के बहुत बड़े फैन थे। प्रेमचंद की एक किताब हमेशा उनके पास उनके कमरे में उनके बेड पर होती थी। अमन ने एक झलक उस किताब की ओर देखा और फिर गुस्से में अंकल की ओर देखकर कहा, अंकल संभल कॉलेज के एमडी तो आप है ना? हाँ बेटा क्या हुआ, आज ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कॉलेज का एमडी हूँ? तुम खुद भी उस कॉलेज में पढ़े हो। हाँ पढ़ा तो हूँ, तभी तो आज आपसे सवाल करने आया हूँ। किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपने चाचा से? कमरे में मौजूद मिस्टर मनीष रायजादा की वाइफ यानी अमन की आंटी बोली, आंटी आप क्या हमें अकेला छोड़ देंगी? अमन उनकी बात पर रिस्पॉन्स करते हुए बोला। अमन की बात सुनकर उसकी आंटी मुंह सड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। बोलो अमन क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अंकल आप प्राची को जानते हो? प्राची का नाम सुनकर एमडी के चेहरे की हवाइयाँ ऐसे उड़ गईं जैसे अमन ने प्राची का नाम ना लेकर यमराज का नाम ले लिया हो। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपनी गद्दी मलते हुए कहा, नहीं तो क्यों? किस प्राची की बात कर रहे हो तुम? अंकल ज्यादा भोले मत बनिए, मैं उसी प्राची की बात कर रहा हूँ जो आपके कॉलेज में हुए मर्डर केस के बारे में सब जानती है और जो ये केस लड़ रही है। उसी प्राची की बात कर रहा हूँ मैं। बेटा तुम इस चक्कर में ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर है। अंकल मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अमन ने गुस्से में कहा। ये मेरे और कॉलेज के बीच का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये आपके और आपके कॉलेज के बीच का मामला नहीं है, ये मामला मेरी जिंदगी और आपकी बदसलूकी का है। जो लड़की आपकी कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है, आपने उससे उसका सब कुछ दांव पर लगवा दिया। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? आपकी खुद की भी एक बेटी है, कभी कोई उसके सपनों को तोड़े या उसके सपनों से खेले तो आपको कैसा लगेगा? अमन तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अमन के अंकल मिस्टर मनीष रायजादा अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, अंकल मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कल अदालत में इस केस की आखिरी सुनवाई है, पता नहीं कौन जीते कौन हारे, पर अगर वो हार गई तो उसके साथ इंसानियत और सच्चाई भी हार जाएगी। भूलिएगा मत अंकल आप। अमन अपनी बात कहकर तो गुस्से में निकल गया, लेकिन वो अपने अंकल मिस्टर मनीष रायजादा के दिमाग में बहुत कुछ डाल गया। अमन के जाते ही मिस्टर मनीष रायजादा अपनी चेयर पर बैठकर कुछ गहरी सोच में पड़ गए। प्राची ने सबूत तो सारे इकट्ठे कर लिए थे, पर अब वो ये कैसे साबित करे कि विक्रम पाटीदार भी डबल है। वो पूरी तैयारियों के साथ ये केस लड़ना चाह रही थी। वो चाहती थी कि वो शीला के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाए, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था। अब वो ये केस हर हाल में जीतना चाहती थी। शोरूम में बैठकर वो अपने कुछ जरूरी काम निपटा रही थी, क्योंकि उसके बाद उसे शोरूम की जॉब छोड़नी थी। जैसे ही वो ये केस जीत जाएगी वो शोरूम का काम छोड़ देगी। ये सोचकर वो शोरूम में बैठकर अपना सारा काम निपटा रही थी, पर तभी आरव ने सामने से आकर उसे टोकते हुए कहा, हे प्राची। सामने आरव को देखकर प्राची ने ज्यादा अच्छा रिएक्शन तो नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर कहा, हेलो आरव। प्राची पापा ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर भरोसा ना करके अपने अंकल राणा दास पर भरोसा किया, पर प्राची मेरा यकीन करो मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। आरव की बात सुनकर प्राची ने एक स्माइल की, पर कहा कुछ नहीं। प्राची का फोन काफी टाइम से लगातार बज रहा था, लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से प्राची का ध्यान फोन पर गया ही नहीं। पर आरव की नजर बहुत पैनी थी। वो लैपटॉप के साइड में रखे हुए फोन को उठाकर प्राची की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? शायद साइलेंट पे होने की वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं गया। तुम पहले बात कर लो, मैं जब तक आता हूँ। आरव ये कहकर जाने लगा तो प्राची ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया और खुद कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर डाला। कैसी हो प्राची तुम? सारे सबूत मिल गए?
अब तो तुम ये केस जीत ही जाओगी। सामने से एक भारी सी आवाज आई। कौन बोल रहे हैं आप? प्राची ने गुस्से में तनतनाते हुए कहा। तुम्हारी मौत। सुन, तेरी सहेली मधु मेरे पास है, तुम चाहो तो उससे बात करवाऊं? प्राची ये सुनकर हैरान हो गई। प्राची ने कभी नहीं सोचा था कि ये राणा दास इतना गिर जाएगा कि वो मधु को उठवाकर उसे किडनैप करवाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मेरी सहेली मधु को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, पर मधु को कुछ नहीं होना चाहिए। छोड़ दूंगा, तेरी सहेली को भी छोड़ दूंगा और उस शीला के बाप को भी छोड़ दूंगा, पर पहले तुम मुझे वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल मेरे पास भेज दो। और होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना दिमाग तेरा चलता है ना, उतना मैं चला कर फेंक देता हूँ। आज रात 8 बजे काली चौक मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाना। एक हाथ से लाना और एक हाथ से देना। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। प्राची कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन कट गया था। प्राची टेंशन में हेलो हेलो चिल्लाने लगी, पर फोन कटने की वजह से आवाज कहीं नहीं जाने वाली थी। आरव ने प्राची को सहारा देते हुए पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। प्राची, टेंशन मत लो, मुझे पता है ये सब उस राणा दास ने किया कराया है। जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था तब तक ठीक था, पर अब मैं जान चुका हूँ। तुम टेंशन मत लो, मधु को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ही नहीं, तुम्हारे साथ तो कितने लोग हैं, घबराओ मत। कहते हुए आरव ने प्राची को संभाला तो प्राची सब भूल गई। वो हाल ही में आरव से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरी सहेली मधु को ऐसे किडनैप कर लेंगे। आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? उन्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, पर मेरी मधु को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधु मेरी जिम्मेदारी है। क्या जवाब दूंगी मैं उनके माँ बाप को अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा प्राची, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मधु को कुछ नहीं होगा। हम अभी अक्ल से काम लेते हैं। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो ना कि तुम पहले भी कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशन हैंडल कर चुकी हो, और आज एक छोटी सी प्रॉब्लम से क्यों भाग रही हो तुम? मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा मधु को, हम हैं ना। अब आगे क्या होता है? मधु का अगवा होना बहुत बड़ी बात थी। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है।